जब किस्मत साथ छोड़ देती है तब बैंक बैलेंस भी बेवश हो जाता है, रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और मजबूत शरीर भी बिस्तर पकड़ लेता है। महारानी स्थान गांव की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी, लेकिन आकाश की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ था। एक समय था जब पूरे इलाके में उसकी मिसाल दी जाती थी। पैसा था, जमीन थी, सेहत थी, दोस्त थे, लेकिन आज आज उसके पास केवल आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी उजड़ गई। और इसी सवाल का जवाब उसने महारानी स्थान के प्रसिद्ध पंडित पहाड़ तिवारी देने वाले थे। आकाश बचपन से ही मेहनती लड़का था। उसके पिता किसान थे, गरीबी जरूर थी लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। पिता अक्सर कहते थे, बेटा मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आकाश इन शब्दों को अपना मंत्र मानता था। समय बीतता गया, उसने पढ़ाई की, व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे सफल होता गया। कुछ ही वर्षों में उसने बड़ा मकान बना लिया, नई गाड़ी खरीद ली। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे। गांव में जब भी कोई मेहनत और सफलता की बात करता, आकाश का नाम जरूर लेता। आकाश भी अब खुद को अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि जिंदगी हमेशा इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन जिंदगी का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है। आकाश ने पैसे की कमी नहीं रहने दी, बड़े अस्पताल में इलाज करवाया, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पिता को नहीं बचा सका। जब पिता की चिंता चल रही थी तब पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसे हर चीज नहीं खरीद सकता। उस रात वो बहुत रोया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा टूट गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पिता के जाने के कुछ महीने बाद उसके व्यापार में घाटा शुरू हो गया। जिस व्यापार ने उसे ऊंचाइयां दी थी वही अब उसे नीचा गिरा रहा था। एक दिन के बाद एक सौदे फेल होने लगे। विश्वास पात्र कर्मचारी धोखा देकर पैसे लेकर भाग गया। साझेदार ने भी साथ छोड़ दिया। बैंक का कर्ज बढ़ने लगा। जो लोग कभी उसके घर चाय पीने आते थे अब रास्ता बदलने लगे। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो दिन रात मेहनत करता, नई योजनाएं बनाता, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती। मुसीबतें यही नहीं रुकी। लगातार तनाव के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद गायब हो गई, भूख खत्म हो गई। एक दिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अगर इसी तरह तनाव लेते रहे तो शरीर जवाब देगा। आकाश हैरान था। जिस शरीर पर उसे गर्व था वही अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान कितना कमजोर है। जब पैसा था तब उसके आसपास भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब फोन कम आने लगे, दोस्त दूर होने लगे, कुछ रिश्तेदार तो उसका मजाक उड़ाने लगे। जिस व्यक्ति ने सबकी मदद की थी आज वही अकेला था। एक रात वो घर की छत पर बैठा रो रहा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा महारानी स्थान जाओ, वहां पहाड़ तिवारी जी से मिलो। आकाश ने अगले ही दिन जाने का फैसला किया। सुबह सुबह वो महारानी स्थान पहुंचा। मंदिर के आसपास अजीब सी शांति थी। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद धोती पहने पहाड़ तिवारी बैठे थे। उन्होंने चेहरे पर अद्भुत तेज था। आकाश ने उनके चरण स्पर्श किए। पहाड़ तिवारी ने मुस्कुराकर पूछे, क्या बेटा बहुत परेशान हो? आकाश की आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। आकाश ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद पंडित जी बोले, बेटा तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? आकाश बोला, पैसा। पंडित जी मुस्कुराए, अगर पैसा सबसे बड़ा होता तो अमीर लोग कभी नहीं रोते। तो अगर सेहत सबसे बड़ी होती तो स्वस्थ लोग कभी नहीं मरते। आकाश चुप हो गया। तब पंडित जी बोले, सबसे बड़ी चीज है ईश्वर की कृपा और अच्छी किस्मत। पंडित जी ने एक कहानी सुनाई। एक किसान था, बहुत मेहनती था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। लोग बोले किसान की बदकिस्मती है। कुछ दिनों बाद उसके खेत में पानी का नया स्रोत निकल आया। अब वही खेत पूरे इलाके में सबसे उपजाऊ बन गया। लोग बोले किसान की खुशकिस्मत है। पंडित जी बोले, जिंदगी की घटनाएं तुरंत नहीं समझ आती। जो आज बुरा लगता है वही कल सबसे बड़ा वरदान बन सकता है।
पंडित जी ने कहा, तुम्हारा दुख पैसे खोने का नहीं, तुम्हारा दुख ये है कि तुम्हें अपनी पहचान पैसे से जोड़ ली थी। अब ये बात आकाश के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, सचमुच जब पैसा था तो उसे खुद पर घमंड होने लगा था। उसने ईश्वर का ध्यान करना भी छोड़ दिया था। उस दिन के बाद आकाश बदल गया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। हर सुबह मंदिर जाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, छोटे कामों में भी खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, तनाव कम हुआ, सेहत सुधरने लगी। एक दिन अचानक उसे पुराने परिचित का फोन आया। वो नया व्यापार शुरू कर रहा था और आकाश को साझेदार बनाना चाहता था। इस बार आकाश ने लालच नहीं किया, धैर्य और समझदारी से काम किया। कुछ महीने बाद व्यापार चल पड़ा, आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया, घर की खुशियां वापस आने लगी। एक शाम वो फिर महारानी स्थान पहुंचा। पहाड़ तिवाड़ी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आकाश ने कहा, पंडित जी, अब समझ आया कि किस्मत क्या होती है। पंडित जी मुस्कुराए, बताओ। आकाश बोला, अच्छी किस्मत केवल पैसों का नाम नहीं है। अच्छी किस्मत वो है जो कठिन समय में भी इंसान का विश्वास बना रहे। पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उस दिन आकाश ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक बात लिखी, चाहत दौलत या सेहत की नहीं, अच्छी किस्मत की करो। क्योंकि जब किस्मत रूठती है तो सेहत और दौलत दोनों दगा दे जाती है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और अच्छी किस्मत साथ होती है तो टूटा हुआ इंसान भी फिर से उठ खड़ा होता है। जीवन में पैसा जरूरी है, सेहत जरूरी है, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है विनम्रता, धैर्य, अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास। क्योंकि अच्छी किस्मत अक्सर उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानते। याद रखिए, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है उसकी किस्मत भी एक दिन जरूर बदलती है। दोस्तों, कैसी लगी ये आकाश जी की कहानी आप सभी को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।